हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गणित अंक। दिस इज सेकंड वीडियो ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स और उन पे कुछ क्वेश्चंस जो मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। 6, 12, 24, 48 ये एक सीक्वेंस है। अगर आप देखोगे सेकेंड टर्म 12 है, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं 6 तो 2 आता है। 24/12 अगेन 2 आता है। 48/24 अगेन 2 आता है। तो ये जो रेशियो है हमेशा कॉन्स्टेंट है। ओके, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर सेकेंड टर्म यहाँ पे 1 है तो 1/6 होगा। ठीक है, रेशियो देखिए आप 1/6 आ रहा है। थर्ड टर्म 1/6 अपॉन 1 तो ये भी 1/6 आया। राइट, सिमिलरली आप फोर्थ टर्म है 1/36, उसको 1/6 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1/6 आएगा। तो रेशियो इज़ ऑलवेज 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो जब भी रेशियो कांस्टेंट होता है, राइट, तो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। आपने एपी देखा, एपी में डिफरेंस कांस्टेंट था, यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होता है। तो देयरफॉर द जनरल रिलेशन विल बी Tn अपॉन Tn माइनस 1 इज इक्वल टू आर। इस आर को कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिमिलर है जैसे एपी में डिफरेंस, यहाँ पे रेशियो। नाउ जनरल सीक्वेंस इज गिवन एज, पहला टर्म ए है, राइट। आप ऊपर के एग्जाम्पल में भी देखो, पहला टर्म 6 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और इंटू 2 किया तो नेक्स्ट आया। तो सिमिलरली जनरल सीक्वेंस विल बी गिवन बाय, पहला ए है तो सेकंड आएगा ए आर, फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ में ए आर क्यूब। देखो फोर्थ टर्म है बट पावर 3 है, तो वैसे nth टर्म विल बी ए आर पावर n-1 हो जाएगा। सो देयर फोर जनरल टर्म ऑफ अ जी पी इज़ ए आर पावर n-1। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। देन नेक्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स पूछा गया है हमसे। तो सम ऑफ एन टर्म्स मतलब इनका सबका एडिशन करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैंने कहा एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू लास्ट वो ए आर पावर n-1। अब मैं सम निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर करता हूँ। तो आर मल्टीप्लाई करने से सारे आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा आर इंटू एस एन। ठीक है, फिर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, लास्ट टर्म हो जाएगा ए आर पावर एन। ठीक है, ए आर पावर एन कैसे हो गया, इसको आप आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो लास्ट टर्म को, तो एक पावर बढ़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए आर पावर एन। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों को, तो ये जो नीचे की इक्वेशन है सारा माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं टर्म सेम है तो कैंसिल हो गए, ये सेम कैंसिल, राइट, साइंस अपोजिट है बट सेम टर्म है तो ऐसे हो गया। तो नाउ वी हैव एस एन माइनस आर एस एन, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा हो गया। ऊपर में ए बचा है और नीचे में एक टर्म बचा है लास्ट वाला, राइट, यू कैन चेक कि ये टर्म बचता है, ये टर्म जो है आखिरी में, तो दैट इज़ नथिंग बट माइनस ए आर पावर एन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। यहाँ से हमको एस एन चाहिए तो मैं कॉमन निकालता हूँ, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन, 1 माइनस आर पावर एन। देयर फोर एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि आर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अपॉन आर माइनस 1, सॉरी। ठीक है, तो ये और ये रिलेशन दोनों सेम ही है, राइट, बहुत सारी बुक्स में ऐसे दिया होता है। राइट, आप देखो ये रिलेशन और ये दोनों ही रिलेशन सेम है। आपने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया -1 से ऊपर नीचे, तो रिलेशन आर सेम, यू कैन रिमेंबर एनी वन। बहुत सारी बुक्स ऐसी कहती है कि ग्रेटर दैन 1 के लिए ये रिलेशन, लेस दैन 1 के लिए ये रिलेशन। आई वुड से यू कैन चूज एनी वन, बट आर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर आर 1 हो गया, एक नोट कर लेते हैं बात को, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 तो क्या मैं कह सकता हूँ, सम हो जाएगा ए प्लस ए, सारे टर्म्स ए हो जाएंगे। तो कितने बार आएंगे ये टर्म्स, n टाइम्स, तो देयरफॉर सम विल बी नथिंग बट एन ए। राइट, अगर आर 1 हो गया तो सारा टर्म्स ए हो जाएगा। अगर ए 10 बार आता है तो 10a, तो n टाइम्स आएगा तो n टाइम्स a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात है सम की। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टी एन। वी नो टी एन इज नथिंग बट एस एन माइनस 1। राइट, तो अगर मुझे 10th टर्म निकालना है तो आई कैन से सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स कर सकते हैं। सिलेक्टिंग नंबर्स इन जीपी, अगर 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो ऑलवेज गो विथ ए बाय आर ए आर। 4 नंबर्स में ए बाय आर क्यूब ए बाय आर ए आर क्यूब, एंड 5 नंबर्स में ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे 5 नंबर्स आप सिलेक्ट करोगे, जैसे हमने एपी में किया था वैसे ही यहाँ पे अगर इन नंबर्स को सिलेक्ट करते तो इजीली सॉल्व होंगे हमारे क्वेश्चंस। देन 7th प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, अगर जीपी में तो रेशियो कांस्टेंट होता है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो यहाँ से मुझे मिला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर रूट लेते हैं तो बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, एंड हियर बी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। राइट, तो बी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं और उनमें रिलेशन इस तरह होगा, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। तो अब ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज नथिंग बट रूट ऑफ ए बी।
दो नंबर्स ए बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ऑफ ए बी, जिसको आप लिख सकते हैं ए बी पावर हाफ। अगर 3 नंबर्स की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी ए बी सी पावर 1/3। तो ऐसे ही सिमिलरली आई कैन से अगर n टर्म्स या n नंबर्स के बारे में बात हो रही हो तो इट विल बी मल्टीप्लिकेशन T1 T2 T3 अप टू Tn पावर 1/n। राइट, ज्योमेट्रिक मीन ऐसा होता है। अब एक और पॉइंट 9th नंबर पे, इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स गिवन a एंड b। तो लेटर से जो इंसर्ट करना है मुझे वो G1 G2 G3 G4 Gn है। राइट, तो अगर ये नंबर्स मुझे इंसर्ट करने a और b के बीच में, तो मैंने a है मुझे दिया हुआ, b दिया हुआ है और n नंबर्स मैंने इंसर्ट किया, मतलब पूरे नंबर्स हो गए n+2। करेक्ट, देखिए फिर से हमारे पास दो नंबर्स ऑलरेडी है a और b, हमने और n नंबर्स इंसर्ट किए, तो पूरे नंबर्स हो गए n+2 और ये इंसर्ट करने से जो सीक्वेंस है वो GP में आ गया। ठीक है, तो n+2 टर्म्स का GP है ये। इसमें से फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म G1 है विच इज़ AR, आई कैन राइट। थर्ड टर्म G2 है जिसको हम AR² लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म कौन सा होगा, n+2 टर्म, क्योंकि पूरे n+2 टर्म्स थे। तो ओके, और वो b है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी AR पावर n+2 -1। हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला n-1 होता है उसमें, तो n+2 में जहाँ जहाँ n है वहाँ n+2 से रिप्लेस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा b = AR पावर n+1। तो a को डिवाइड किया हमने, तो b/a = R पावर n+1, सो देयरफॉर R कम्स आउट टू बी b/a पावर 1/n+1। ओके, तो यहाँ से R निकल गया। R निकलते से हम सारे ज्योमेट्रिक मीन्स जो हम इंसर्ट कर रहे थे सब पता कर सकते हैं, बिकॉज G1 वॉज AR, G2 वॉज AR² एंड Gn वॉज AR पावर n। तो हमें a तो दिया होता है और R हमने निकाल लिया, वेयर R इज़ b/a पावर 1/n+1। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, हमने सिमिलर देखी थी AP में, वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो। और एक 10th पॉइंट बड़ा खास है, इफ़ ए बी सी आर इन GP देन देयर लॉग्स log A log B log C विल बी इन AP। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्पल्स में हमें हेल्प करता है ये। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अगर ए बी सी GP में है तो हमें पता है उनमें रिलेशन होता है B² = AC। अब मैं लॉग लेता हूँ सब जगह, तो ये हो जाएगा log ऑफ B² = log ऑफ AC। अब एक्सपोनेंट लॉ लगाया अगर हमने, एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है, तो वो B² को बना देगा 2 log B, और यहाँ हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रोडक्ट लॉ हो जाएगा log A + log C। देयरफॉर नाउ log B विल बी इक्वल टू log A + log C/2 हो जाएगा। और हमें पता है ऐसा रिलेशन होता है AP में, इसका मतलब है log A log B log C आर इन AP। राइट, इस तरह हमने प्रूव किया। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, चलिए इन पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जो मेंस में आए हुए एग्जाम्पल्स है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, 5th टर्म ऑफ अ GP इज़ 2। ओके, तो T5 = 2 बोला गया है। ठीक है, नाउ हमें पता है GP में 5th टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR पावर n-1, तो 5th टर्म होगा AR पावर 4 = 2। दिस इज गिवन टू अस। ओके, अब ढूंढना क्या है हमें, देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स, इट्स 9 टर्म्स, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स, 9 टर्म्स मतलब फर्स्ट 9 टर्म्स, तो हमें P चाहिए, वो है T1 T2 T3 अप टू 9 टर्म्स, T9। तो वो हो जाएगा AR² राइट, 9 टर्म होगा AR पावर 8। ठीक है, ओके, तो ऐसे होगा ये। तो अब A जो है वो कितने बार आ रहा है यहाँ पे, 9 टाइम्स आएगा। देखो आप, A पावर 9, R का पावर क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 8 रहेगा। तो ये हो गया A पावर 9। राइट, आप देख सकते हैं जब बेस कॉमन होता है तो पावर का एडिशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो R का पावर जो है 1 + 2 + 3 अप टू 8 है। राइट, अगर आप उसको ऐड करते हैं या AP का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 8 × 9/2। ठीक है, आप इसको देखिए, ये वाला देखिए आप, 1 + 2 + 3 अप टू 8, तो ये एक AP हुआ। हाँ, AP का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 8, तो 8/2 × फर्स्ट प्लस लास्ट, तो विच इज़ 8/2 × 9। करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया A पावर 9 R पावर 36। राइट, तो जो हमें चाहिए प्रोडक्ट P विच इज़ A पावर 9 R पावर 36 है। अब देखिए जो गिवन है और जो चाहिए उसमें कोई रिलेशन आप देख सकते हैं। अगर मैं AR पावर 9, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेता हूँ, AR पावर 4 और सब में से 9 कॉमन ले लिया, राइट, आई कैन राइट लाइक दिस। ये देखिए A पावर 9 R पावर 9 × 4 लिख सकते हैं हम, तो इट विल बी लाइक दिस। नाउ AR पावर 4 जो हमें दिया हुआ है तो इट इज़ 2, तो 2 पावर 9 हो जाएगा विच इज़ 512। तो इसका जो आंसर है वो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करना होता है, हमें दिया क्या है और हमें चाहिए क्या, राइट, इसमें रिलेशन लगाना होगा हमें। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सो लेट अस से प्रोग्रेशन है AR, AR² AR³ सो ऑन,
सारे पॉजिटिव टर्म्स है, सारे पॉजिटिव टर्म्स होने का मतलब होता है ए इज़ पॉजिटिव एंड आर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। सारे पॉजिटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ, ठीक। नाउ ईच टर्म इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, ईच टर्म, तो लेट अस से पहला टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, नेक्स्ट टू टर्म्स। पहला टर्म तो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं आर निकालना है, तो नाउ ए विल बी इक्वल टू, ए कॉमन ले लिया आपने, तो आर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, वी गेट हियर आर प्लस आर स्क्वायर जो है इक्वल टू 1, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइड बाई 2 ए हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस √5/2 आ गई, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यूज आती है आर की, -1 प्लस √5/2 एंड -1 माइनस √5/2। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये पॉजिटिव जीपी है तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ये जो आंसर है ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये निगेटिव आया हुआ है, तो हमारा आंसर आता है आर का √5 - 1/2, ठीक है। सो देखेंगे ऑप्शंस, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। फर्स्ट टर्म और एनी टर्म इज सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, तो हमने बहुत सिंपल कर दिया, पहला टर्म सेकेंड और थर्ड का एडिशन, ऐसे हमने यूज़ कर लिया, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। मतलब लेटर से एस कह दिया मैंने, और 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, ठीक है, ऐसे 20 टर्म्स का एडिशन चाहिए मुझे, सम चाहिए, तो प्लस कर दिया मैंने। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, आपको लगेगा कि ये जीपी में है नहीं है, राइट। तो हम जीपी के लिए डायरेक्ट चेक करेंगे, तो ये क्या होता है 0.77 डिवाइड बाई 0.7 करेंगे, देखिएगा ये क्या आता है 11 आता है, ठीक है। आप 1.1 आता है, बट आप दूसरा करेंगे तो आर इज इक्वल टू, आप दूसरी बात करेंगे थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो 0.777 डिवाइड बाई 0.77, ये जो है ये 1.1 नहीं आता, ठीक है। या ये जो है वो रेशो वो ही नहीं आता जो आ रहा है 1.1 या जो भी हमारा पहले आया हुआ है। आई कैन सी कि ये जो है ये 0.11 आ रहा है, बट ये नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0.11। तो देयर फोर कॉमन रेशो तो नहीं है, तो ये अभी जीपी में नहीं है, राइट। अभी एज इट इज़ जो गिवन है जीपी में नहीं, लेकिन देखिए मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये आपको समझना है इसको। तो अब इस तरह के सीक्वेंस को आप कैसे हैंडल करोगे, सबसे पहले आप 7 कॉमन लोगे, तो इससे हो जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन, ऐसे 20 टर्म्स तक देखना है मुझे, ठीक है, ओके। तो ऐसे 20 टर्म्स तक हैंडल करना है मुझे सम। अभी भी ये जीपी में नहीं है, आप रेशो निकालोगे नहीं है। अब जीपी में लाने के लिए व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब ये करने से देखिए क्या होगा, 7 × 9 डिवाइड बाय 9, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 डॉट 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 20 टर्म्स तक, तो ये है 7/9, और ये जो 9 है इस 9 को हम अंदर सब टर्म्स के साथ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99, ठीक है, फिर प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ओके। सो ये ऐसा आ जाएगा। अब हो गया 7/9, अब इस 9 को 0.9 को हम लिख सकते हैं 1 - 0.1, इसको लिख सकते हैं 1 - 0.01, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं 1 - 0.001 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा ये, ठीक है। तो ऐसे सारे 20 टर्म्स आएंगे, तो 7/9 सब 20 टर्म्स की बात करें तो 1 हर टर्म में दिखेगा हमें, देखिए 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो 20 बार दिखेगा ऐसे। तो आई कैन से 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार, 20 टाइम्स। माइनस आगे के जो टर्म्स है, माइनस कॉमन लिया अगर आपने, तो 0.1 प्लस 0.01, ठीक है, प्लस 0.001 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये 20 टर्म्स तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है ये, तो इट विल बी नाउ 7/9, ये 1 + 1 + 1 20 हो जाएगा 20 टाइम्स के लिए, माइनस कैन आई राइट दिस 0.1 एज 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 एंड सो ऑन। और अगर आप अभी ध्यान देंगे तो ये जो है ये जीपी में आ रहा है, देखिए ऐसा प्रोसेस है इसे कन्वर्ट करने का जीपी में, राइट। 0.7 को हमने 0.9 में कन्वर्ट किया क्वेश्चन को, और 0.9 को फिर हमने 1 - 0.1 लिखा, आपको मेथड समझना पड़ेगा। अभी जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म है 1/10, कॉमन रेशो कैसे निकालते हो आप, तो आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर देते हो, तो ये भी कैंसिल होके तो आर आता है यहाँ पे 1/10, फर्स्ट टर्म भी 1/10 आया, आर भी 1/10 आया, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, तो एस एन था ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ठीक है। यहाँ पे तो 20 टर्म्स की बात चल रही है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रखना होगा, तो हमारा आंसर होगा 7/9, 20 माइनस ए जो है हमारे पास वो है 1/10,
1 माइनस कॉमन रेशो भी 1/10 आया हुआ है, पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10, ठीक है, ऐसा आंसर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी 7/9, 20 माइनस 1/10, 1 माइनस इसको मैं 10 पावर माइनस 20 लिख सकता हूँ, ये जो 1/10 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 पावर, राइट, पावर में माइनस 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9/10 ऐसे होगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या होगा, ये 7/9, 20 माइनस, ठीक है, देखिए तो ये आ गया 1 माइनस 10 पावर माइनस 20 अपॉन 9, ऐसा हो जाएगा ये। तो इट विल बी नाउ 7/9, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 180 माइनस 1 प्लस 10 पावर माइनस 20 कंप्लीट डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया 7/81, 179 प्लस 10 पावर माइनस 20, ऐसा हमारा आंसर आता है। इट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करके हमारा इस तरह आंसर आएगा, जो कि हमें ऑप्शन देता है, ऑप्शन सी। देखिए 0.7 जो था या 7.7 ये जीपी में नहीं था, आपने रेशो निकाल के देखा, ये अलग अलग रेशो दे रहा है, इक्वल नहीं है 0.11 हमेशा। तो हमने 7 कॉमन निकाला और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 9 को हम 1 माइनस लिख सकते हैं और ये जो माइनस वाला टर्म है ये जीपी में आता है। ओके, सो जीपी हमने निकाला, फर्स्ट टर्म लास्ट कॉमन रेशो, एंड वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड। तो इस तरह सॉल्व करना है हमें क्वेश्चंस ऑन जीपी। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर